सोना चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटी कुहू और बेटा टीटू। दोनों अभी छोटे थे और सही तरह से उड़ना नहीं आता था। सोना चिड़िया जब भी बाहर जाती तो अपने बच्चों को एक ताकीद करके जाती। कुहू बेटा, आप थोड़ी बड़ी हो और टीटू आपसे छोटा है। आप दोनों घर का दरवाजा लॉक कर लिया करो और बाहर ना निकला करो। घर में ही बैठा रहा करो। बाहर कोई आकर आपको नुकसान भी पहुंचा दे सकता है। और जब तक मैं ना कहूं कि मैं आ गई हूं, तब तक दरवाजा ना खोला करो मेरे बच्चों। ठीक है मम्मा, हम कभी भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप परेशान ना हो मम्मा। इसी तरह से सोना चिड़िया हर रोज काम को चली जाती। एक दिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम के लिए गई। उसके पीछे से एक चील आई। उसने खिड़की से देखा तो उसको अंदर दो चिड़िया के बच्चे नजर आए। उसने बाहर अपने आप से ही बात की, अरे अंदर तो दो चिड़िया के बच्चे हैं, इनको तो खाने में बड़ा ही मजा आएगा। आज तो जी भर के खाऊंगी इन्हें और मिसाले लगा लगा के खाऊंगी, बड़ा ही मजा आएगा। वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कुहू पूछती है, कौन कौन है बाहर? बेटा मैं हूँ, आपकी मम्मा की सहेली। आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है। नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। हमारी मम्मा ने हमें मना किया है। आप जब तक हमारी मम्मा आ जाए अब तब आना। चील मायूस होकर वहां से चली जाती है और जाकर अपने घोंसले में बैठकर सोचने लगती है, कोई ना कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। ये तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि ये अपनी माँ के सिखाए पढ़ाए हैं। मुझे जाकर कालू कौवे से बात करनी चाहिए, वो उनके पड़ोस में ही रहता है। वही अब मुझे कोई जुगाड़ लगा के देगा कि इन बच्चों को मैं कैसे खाऊं। वो उड़कर कालू कौवे के पास जाती है। उसका घोंसला सोना चिड़िया के घर के साथ ही था। वो जाकर उससे कहती है, कालू, ये सोना चिड़िया के बच्चे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है। दिल करता है इन्हें फौरन ही खा जाऊं, लेकिन पता नहीं इनकी माँ इन्हें क्या पट्टी पढ़ा कर जाती है। दरवाजा ही नहीं खोलते और कहते हैं जब हमारी माँ आए तब आना। अगर तुम मुझे इनमें से एक भी बच्चा लाकर दे दो तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है चील, मैं कोशिश करता हूं। कोई एक बच्चा तो मैं तुम्हें लाकर ही दूंगा। अगले दिन जब सोना चिड़िया बाहर दाना लेने चली जाती है, कालू कौवा उसके घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कुहू अंदर से बोलती है, कौन कौन है बाहर? बेटा मैं हूं कालू कालू कौवा, आपका पड़ोसी। दरवाजा खोलो बेटा। नहीं कालू अंकल, हमारी मम्मा हमें मना करके गई हैं। वो कह के गई हैं कि दरवाजा मत खोलना। आप जाएं, जब अम्मा आ जाएं तो तब आना। कालू कौवा परेशान होकर अपने घर चला जाता है और अपने घोंसले में बैठकर सोच ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी बीवी नाटी और उसका बेटा भी आ जाते हैं। कालू जी, आज तो आप बड़े ही परेशान बैठे हैं। लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। हाँ नाटी जी, चील इस सोना चिड़िया के बच्चे को खाना चाहती है, लेकिन ये है कि दरवाजा ही नहीं खोलते। मैं थक गया इनका दरवाजा खटखटा के, लेकिन वो कुहू कहती है कि जब हमारी मम्मा आए तभी आना। कालू जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। नाटी कवि कालू कौवे को कोई मशवरा देती है और कालू कौवा वो मशवरा सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, हाँ नाटी जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे तो वो दरवाजा लाजमी खोलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है।
अगले दिन कालू कौआ जाकर दरवाजा खटखटाता है और मामूल के मुताबिक कुहू बाहर आने से इनकार कर देती है और ना ही दरवाजा खोलती है। कालू कौआ कहता है, कुहू बेटा, मैं तो आपको लेने आया हूँ। आपकी मम्मा उड़कर आ रही थी और वो एक दरख्त में लगी हैं। उनके पंख जख्मी हो गए हैं, वो उड़ नहीं सकती। वो आपको बुला रही हैं, हमें वहां जाना होगा। कुहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा उसे चील के पास छोड़ आता है। चील उसे खा जाती है। जब सोना चिड़िया अपने घर वापस आती है तो अपने बेटे को अकेले देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है, बेटा टीटू, आपकी बहन कहाँ है? वो तो आप ही के साथ थी ना? मम्मा, कालू अंकल आए थे। वो कुहू को अपने साथ ले गए और कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके पंख जख्मी हो गए हैं। आप बुला रही हो कुहू को? नहीं 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 बेटा, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं तो आपके सामने बिल्कुल सही सलामत हूँ। कहाँ है कुहू? मैं अभी जाकर कालू से पूछती हूँ। वो कालू कौवे के पास जाती है। जब वो उनके घोंसले के करीब पहुंचती है तो क्या देखती है कि कालू कौवा और नाटी कौवी आपस में बातें कर रहे हैं। कालू कौवा कह रहा था, उस कुहू को, उस चिड़िया की बच्ची को मैं चील के पास छोड़ आया हूं और अब तक तो चील ने उसे खा भी लिया होगा। अब चील खुश होगी हमसे और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सोना चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और कालू कौवे के पास आती है और रोने लगती है। जालिम कौवे, मेरी बेटी को उस चील के हाथों दे आए, उस चील के हाथों बेच आए। उस चील ने तो मेरी बच्ची को मार ही दिया होगा। जालिमो, तुमसे अल्लाह पूछेगा, तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। आज तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, कल को हो सकता है तुम्हारे साथ भी बुरा हो। तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा जालिमो। सोना चिड़िया रोकर वहां से चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील बहुत ज्यादा भूखी थी और अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कोई नरम नरम गोश्त मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जंगल में जाती हूँ, किसी ना किसी परिंदे का बच्चा तो मिल ही जाएगा। वो जंगल में जाकर किसी परिंदे के बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सभी परिंदे अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में मौजूद थे। लेकिन जब वो कालू कौवे के घोंसले के ऊपर से गुजर रही थी तो देखती है कि कालू कौवे का बेटा अकेला बैठा है। वो उसको उठाती है और अपने साथ ले जाती है और खा जाती है। कालू कौवा और नाटी कौवी जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो अपने बेटे को अपने घोंसले में ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और परेशान भी होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कालू जी, यहीं पर था कुकू, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ नाटी जी, पता नहीं कहाँ गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। नाटी जी, तोते का घोंसला ये साथ ही है, हम चलकर उससे पूछते हैं, उसको जरूर पता होगा कि हमारा बेटा कहाँ है। चलो चलो हम उससे पूछते हैं। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोता कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चील उड़ रही थी। वो हम सब के घोंसलों के ऊपर आई थी, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के पास मौजूद थे। फिर वो तुम्हारे घोंसले की तरफ गई थी। हो सकता है वही ले गई हो तुम्हारे बच्चे को। कालू कौवे और नाटी कौवी को उनके किए की सजा मिल गई थी। उन्होंने जो सोना चिड़िया के साथ किया था, अब उनके साथ खुद वही हो गया था। अब उन्हें एहसास हुआ था कि औलाद का दुख क्या होता है, औलाद खोने की तकलीफ क्या होती है।
अब वो सोना चिड़िया का दुख समझ सके थे। देखो सोना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। पहले ही तुम्हारे 2 अंडों से 2 बेटियां बाहर आ चुकी हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई ना, तो मैंने तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से ही निकाल देना है। फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अगर तुम मुझे बेटा ही नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रखूं क्यों? बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठी अपने शौहर चीनू चिड़े की बातें सुन रही थी। सोना चिड़िया की शादी के बाद उसने 2 अंडे दिए थे और दोनों ही बार बेटियां हुई थीं। अब फिर से सोना चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था, जिसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा बाहर आने वाला था, और चीनू चिड़े को तो बेटा ही चाहिए था। इसलिए वो सोना चिड़िया को हर रोज खरी खोटी सुनाता था, और बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुना करती थी। लेकिन चीनू जी, बेटी या बेटा तो अल्लाह की मर्जी है। ये तो अल्लाह के बस में है ना, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। बेटी या बेटा देना तो अल्लाह की मर्जी है। आप हर रोज मुझे बेटा ना होने के बारे में क्यों कहते हैं? आप मुझे इसके लिए बातें क्यों सुनाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें बताए दे रहा हूं। अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सब बेटियों को घर से निकाल दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारी बेटियां, मुझे तुम लोगों से कोई सरोकार नहीं होगा। ये कहकर चीनू चिड़ा वहां से बाहर चला जाता है, और सोना चिड़िया और उसकी बेटियां वहीं पे बैठी रह जाती हैं। चीनू चिड़ा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहां पर कालू कौआ आता है। कालू कौआ चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू यार, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? कुछ बड़ा मसला है? आज चुपचाप बैठे हुए हो, मैंने सोचा मैं आकर पूछ लूं। हाँ यार कालू, मैं बड़ा ज्यादा परेशान हूं। पहले ही मेरी 2 बेटियां हैं और अब फिर से मेरी बीवी का अंडा हुआ है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारी शादी नाटी की सहेली से करवा देता हूं। वो कल ही इस जंगल में आई है। वो तुम्हें बेटा देगी और इन लोगों को तुम घर से अभी निकाल दो। मैं आज ही तुम्हारी शादी करवा देता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कालू? ये तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। जब मेरी शादी हो गई तो मैं जाते साथ ही उन तीनों को उनके अंडे के साथ वहां से निकाल दूंगा। फिर वो जहां मर्जी जाएं, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना है। कालू कौआ चीनू चिड़े की शादी करवा देता है। चीनू चिड़ा अपनी बीवी को लेकर सोना चिड़िया के पास अपने घर जाता है और जाकर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, तुम निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दूसरी शादी कर ली है, ये मेरी बीवी है। अब मैं और ये इस घर में रहेंगे। तुम्हें जहां जाना है जाओ, अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ और इस अंडे को भी साथ ले जाओ। लेकिन चीनू जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर बार नहीं है। मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे सहारा मांगूं? मैं अपनी बेटियों को साथ लेकर कहाँ जाऊं? आप मुझ पे इतना जुल्म ना करें चीनू जी। मुझे नहीं पता, जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीनू चिड़ा उन सबको घर से निकाल देता है। सोना चिड़िया अपनी बेटियों
और अंडे को लेकर दर बदर के धक्के खा रही होती है। वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसे देखकर वहां पर मिट्ठू तोता आता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना सोना बहन, क्या हुआ? आप अपनी बेटियों इस अंडे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मिट्ठू भाई, मुझे और मेरी बेटियों को चीनू जी ने घर से निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मेरे इस अंडे से भी जल्दी बच्चा निकलने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा करूं। मैं उनके लिए क्या करूं? ना ही मेरे पास छत है और ना ही खाना। सोना बहन, मैं आपका भाई हूं ना। आपको मैंने अपनी सगी बहन माना है और आपने भी तो हमेशा मुझे अपना भाई माना है। एक भाई के होते हुए एक बहन धक्के खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मेरे घर। अब से आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन मिट्ठू भाई, मैं आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे अंडे से भी जल्द बच्चा बाहर आने वाला है। हम इतने ज्यादा लोग आप पर कैसे बोझ बन सकते हैं? सोना बहन, कभी बहन भी भाई पर बोझ होती है? कभी भी नहीं। आप चलें मेरे साथ, चलें आप। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उनके लिए दाना लाता और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ चीनू चिड़ा भी अपनी बीवी के साथ फिलहाल बहुत खुश था। चीनू चिड़े की बीवी चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, आपने बड़ा ही अच्छा किया जो उस सोना चिड़िया को अपने बच्चों के साथ इस घर से निकाल दिया। अब हम दोनों इधर खुश खुश रहेंगे। उन मनहूसों का साया तो हम पर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। आपकी खातिर मुझे उनको निकालना ही था। आप मुझे बेटा देंगी, इस घर का वारिस। आप ही तो अब इस घर की मालकिन हैं। उनको तो मैंने निकालना ही था। वो तो थी ही मनूस, तीनों की तीनों। और अब जो उसने अंडा दिया हुआ था, उसमें क्या गारंटी थी कि बेटा निकलना था? उसमें से भी बेटी ही निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है। इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया के अंडे से फिर से बेटी निकलती है। सोना चिड़िया अब खुश थी क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ एक खुश भरी जिंदगी गुजार रही थी। मिट्ठू तोता उनका ख्याल रखता और अब तो सोना चिड़िया खुद भी काम करने लगी थी। सोना चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक अलग से घर भी बना लिया था और वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, चीनू चिड़ा बीमार रहने लगा। चीनू चिड़े की बीवी से उसकी खिदमत नहीं होती थी। चीनू चिड़े की बीवी ने उससे कहा, देखो चीनू, मुझसे अब तुम्हारी खिदमत नहीं होती। साथ वाले दरख्त पर मैंने घोंसला बना दिया है। मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रही हूं। तुम्हारी मनुष्यत अब इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ के आऊंगी। तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। लेकिन रिया, ये तो मेरा घर है। मैं इस घर में तुम्हें बिहा के लाया था। तुम इस घर से मुझे कैसे निकाल सकती हो? आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी बीवी और बेटियों को भी इस घर से निकाल दिया, और तुम आज मुझे इस घर से निकाल रही हो जब मैं इतना ज्यादा बीमार रहने लगा हूं। हाँ, मैं निकाल रही हूँ। तुमने भी तो एक दिन अपनी बीवी और बेटियों को इस घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। निकलो इस घर से। चीनू चिड़े की बीवी उसे इस घोंसले में छोड़कर वापस आ जाती है। चीनू चिड़ा वहां पर अकेला पड़ा रहता है। एक दिन सोना चिड़िया की
बड़ी दोनों बेटियां बाहर खाने की तलाश में निकली होती हैं। वो देखती हैं कि चीनू चिड़ा दर्द से करहा रहा है। वो उसके पास जाकर बैठती हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये उनका बाप है। वो वापस आकर अपनी माँ को सारा माजरा बताती हैं। उनकी माँ चीनू चिड़े के पास जाती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। वो लोग उसकी खिदमत करती हैं। एक दिन चीनू चिड़ा पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता है। चीनू चिड़ा सोना चिड़िया से कहता है, सोना जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको और आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया था, वो भी उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी और खुद कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जिस औरत के लिए, जिस चिड़िया के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ा था, आज उसी चिड़िया ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी ऐसी हालत में जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो आप लोगों का एहसान है जिन्होंने मेरी इतनी खिदमत की और आज मैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। चीनू जी, ये तो आपकी बेटियां थीं। इन्होंने तो आपकी खिदमत करनी ही थी। बेटियां हमेशा माँ बाप की खिदमत करती हैं। आपने हमेशा इन बेटियों से नफरत की। आज यही बेटियां आपके काम आई हैं। उसके बाद वो सब मिलकर एक ही घर में रहने लगते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चीनू चिड़े को उसकी गलती का एहसास हो जाता है